विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से हाथ मिला लिया है। सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने के आरोप के साथ भाजपा इस गठबंधन को लेकर लगातार हमलावर है। गठबंधन के विरोध में बीजेपी आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विरोध दर्ज कराएगी। बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अन्य बड़े नेता अपने अपने प्रदेशों से मीडिया के जरिए कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाएंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस समेत कई बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कल सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राहुल गांधी से 10 सवाल पूछकर कांग्रेस पर निशाना साधा था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो हमलावर है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जो गठबंधन है वो अब यहाँ नजर आ रहा है। और इस मामले पर और जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता राजेश राज फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, अगर देखा जाए तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है उसी दिशा में आगे बढ़ रही है जिस वजह से पहले भी हमने यही स्थिति देखी थी गठबंधन को लेकर। और जब जब चुनाव आते हैं तब इस तरह के गठबंधन होते हैं और उसी को लेकर लगातार जो अब बीजेपी है वो निशाना साधती हुई नजर आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक हम कह सकते हैं कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक बहुत ही लोकप्रिय नारा था कि एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान जी। और 2 निशान की जो बात थी उसको वो खारिज करते थे और एक झंडे की भी वकालत किया करते थे, जो संभव हो पाया है 370 हटने के बाद, 35A हटने के बाद। शायद यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने 10 सवाल जब नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस से जब पूछा, और कल स्मृति ईरानी जो भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता है, उन्होंने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जब ये सवाल पूछे तो माहौल पूरा गर्मा गया कि कांग्रेस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हाथ मिलाकर क्या कश्मीर को फिर आतंकवाद और हिंसा की राह पर लाना चाहती है। यही सवाल भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है कांग्रेस से कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से हाथ मिलाकर क्या चाहते हैं कि पत्थरबाजों को फिर से नौकरी देने की हिमायत करें? क्या आप चाहते हैं कि कश्मीर जो है फिर हिंसा की आग में चले आए? पाकिस्तान के साथ ट्रेड की बात जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस करती रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूछा है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के साथ व्यापार करने की बात कर रही है तो कांग्रेस अपने को इसके साथ एसोसिएट कर रही है। इस तरह के कई महत्वपूर्ण सवाल है मुकुल, जिन सवालों के जरिए भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर बेहद आक्रामक है और इसे चुनाव में मुद्दा बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर करेगी। बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कश्मीर में संघर्ष किया है, बिल्कुल राजेश, ना सिर्फ संघर्ष, क्योंकि जी जो बीजेपी सवाल कर रही है उन सवालों से तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पल्ला झाड़ती नजर आएगी, बचती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की घाटी की, जो वहाँ लोग रह रहे हैं, क्योंकि उनका भरोसा बढ़ा है सरकार पर, विश्वास उनका बढ़ा है और वो चाहते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से जो चुनाव है, आगामी विधानसभा चुनाव है, संपन्न हो। और जाहिर तौर पर जो जनता है वो माना जाता है सब जानती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ कांग्रेस को सबक लेना चाहिए था। देखिए, निश्चित तौर पर, और आपने देखा कि लोकल बॉडीज के चुनाव में जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर फैसले जो भी आए हो, लेकिन मतदान जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। और एक जमाना था जब पत्थरबाजों को पैसे दिए जाते थे पत्थर फिकवाने के लिए, वह सिलसिला कहीं ना कहीं बिल्कुल फौरी तौर पर बंद कर दिया गया और पत्थरबाज जो है तो पूरे कश्मीर से कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, वो बिल्कुल नदारद। तो भारतीय जनता पार्टी हर हाल में यह चाहती है कि कश्मीर की जो गाड़ी पटरी पर दौड़ पड़ी है उसे पटरी पर ही रखा जाए, उसे पटरी न किया जाए। और इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह, स्मृति ईरानी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हर हाल में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो नई दोस्ती की इबारत लिखी जा रही है उसको एक्सपोज करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये साफ मकसद है और केंद्र सरकार का भी कि कश्मीर में जो अमन चैन लौट आया है वह अमन चैन दोबारा से फिर जाना नहीं चाहिए। और इसके लिए
जो भी मशक्कत करनी पड़े उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार कमर कसकर तैयार हो रही है। जी बिल्कुल, उसी की तैयारी जो है नज़र आती है। जो फिज़ा बदली है वो बरकरार रहे, उसमें आतंकवाद का जो जहर है दोबारा से ना खुले। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से जम्मू कश्मीर